नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, आज हम 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए मैक्सिमम मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पोर्शन है उसको हम लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। बहुत शॉर्ट वे में जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से चुटकी बजाते ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे भाई क्यूबिक पोलिनोमियल का हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए मैंने x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, ये मेरे पास कोई एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम, ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना हो तो मेरी जो फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। ये यहाँ मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसको आपको यहाँ समझना बड़े ही आसान तरीके से। इसको हम जनरल वे में आप करते क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंपेयर जीरो से कराएंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएंगे उनको आप पुट करोगे। नो, ये सब कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इतना लेंथी आपको आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपके पास x की वैल्यू कैसे निकालते थे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से, है ना, वो आपको ध्यान है क्या। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या इक्वेशन आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे भाई, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अब मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, तो आपको इसे याद नहीं रखना है, ये ध्यान में माइंड में रखना है, बट इसके लिए यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे, इसकी हेल्प लेकर के अपन काम करेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल से, किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल से x की जो दो वैल्यूज अपने को निकालनी है, उसका मैं जो फॉर्मूला बनाने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। इतना सा बस काम आपको करना है, ये ध्यान रख लीजिए। यहाँ 4ac की जगह पर 3ac हो गया, 2a की जगह पर भी, यानी ये सारा 3a 3a 3 3 में काम करना है, ठीक है भाई। इसकी जब आप कंपेयरिंग कराएंगे किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में d का तो हमें कहीं यूज करना ही नहीं है, तो d को तो आप इग्नोर कर दीजिए, कांस्टेंट को, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कंपेयरिंग करा करके a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 9। बस हमें इन्हीं की तो आवश्यकता है, इनको अपन डाल देंगे भाई इसमें। तो x इक्वस टू माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई, -6। अभी मैं आपको एक बार ये पूरा सारे स्टेप सॉल्व करके बीच बीच में इसको शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेप्स को कुछ को मिस करना पड़ेगा। हर कैलकुलेशन शो कराने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इट इज द शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्टकट में है भाई, ठीक है। तो बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -3 इंटू a इंटू सी अपॉन 3 इंटू a। तो देखिए कितना हो गया भाई, +6 प्लस माइनस 36 माइनस 27 रूट 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया भाई, 3 आ गया, अपॉन 3 बन जा 3 हो गया। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो कितना हो गया भाई 6 प्लस 3 अपॉन 3 और 6 माइनस 3 अपॉन 3। तो हमारी वैल्यूज कितनी आ गई, तो इससे 3 आ गई और इससे अपनी वैल्यू 1 आ गई। तो बस अपना काम हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई मैक्सिमम एट, यहाँ नहीं लिख रहा मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम एट और मिनिमम एट, कि मैक्सिमम किस पर हुआ और मिनिमम किस पर हुआ। तो इसमें जो भी हमारा जो x की वैल्यू है, जो बड़ी वाली वैल्यू आई है उस पर तो ये मिनिमम होगा, और जो छोटा वाला वैल्यू आया है उस पर ये मैक्सिमम होगा। सीधा सा फंडा है। जो लार्जर वैल्यू है उस पर ये मिनिमम, और जो स्मॉलर वैल्यू है उस पर मैक्सिमम। अब आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल,
तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चेकिंग के लिए मैंने अपनी मैक्सिमम मिनिमम की वीडियो में बताया था कि 3x प्लस बी, 3ax प्लस बी में आप x की वैल्यूज को डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए मैं डाल देता हूँ भाई, 3, a की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू पहले 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फॉर x इजिकल टू 1 के लिए, प्लस और b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 6, तो 3 बन जा 3 माइनस का 6 कितना आ गया -3। ये नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, सो वैल्यू विल बी मैक्सिमम। वैल्यू कैसी होगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू होती है जब लेस देन 0 आता है तो हमारा, क्योंकि जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस फॉर्म में आएगा हमारा 3ax प्लस बी की फॉर्म में आता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये मैंने जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था उसमें है, मैंने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। अब देखिए फॉर x इजिकल टू 3 पर, तो 3 पर आप वैल्यू डाल दीजिए भाई, 3 इंटू ए की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -6, तो 3 3 जा 9 -6, 3 ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो वैल्यू कैसी होती है मिनिमम, क्योंकि ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था जो चेक पोस्ट कहलाता था। मैं जिसको चेकिंग के लिए कहता था कि भाई ये हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए बेटा एक और एग्जांपल हमने ले लिया है, ठीक है मेरे बच्चों। इस एग्जांपल से देखिए सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। ए इजकल टू अपना ये 2x, तो ए की वैल्यू तो 0 हो गई ना, ए की वैल्यू तो 0 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई, और नहीं ये 2x क्यू, तो a की वैल्यू अपनी 2 हो गई, ये क्यूब करना पड़ा क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ले रहे हैं ना अपन, तो b की वैल्यू 0 है ना, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, और c की वैल्यू कितनी है अपनी -24 रख दीजिए भैया। x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -3 इंटू ए इंटू सी, तो 3 2 जा 6 और ये माइनस का 24 है तो ऑलरेडी प्लस का हो गया, अपॉन 3 इंटू ए, तो कितना है हमारा ए की वैल्यू 2 है तो कितना आ गया भाई प्लस माइनस का 12 अपॉन 6, तो कितना आ गया भाई प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। तो मैक्सिमम एट कितने पर होगा, ये मैक्सिमम तो होगा एट -2 पर, और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी मिनिमम एट +2 पर, प्लस के 2 पर होगा, यानी मैक्सिमम तो होगा -2 पर और मिनिमम होगा प्लस के 2 पर। ये क्लियर हो गया ना, ऐसे ही होगा भाई, ठीक है। मैंने बताया था ना जो बड़ी वाली वैल्यू है उस पर तो मिनिमम, और जो छोटी वाली वैल्यू है उस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, यही तो बताए थे। अब इसमें देखो एक बार चेक कर लीजिए भैया, चेक किस में डाल के करना है, 3ax प्लस b में चेक करना है। तो देखिए एट x इजिकल टू -2, तो मैंने 3 a की वैल्यू मेरी कितनी आई है 2, और x की वैल्यू मैं कितनी डाल रहा हूँ माइनस का, b की वैल्यू हमारी 0 है, तो 3 2 जा 6 2 जा माइनस का 12 है ना, तो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, यानी कैसा है नेगेटिव है, तो वैल्यू कैसी होती है इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। और एट x इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो 2 पर क्या होता है भाई 3 2 जा 6 2 जा 12 है ना, x की वैल्यू अपन 2 पुट कर रहे हैं ना अब, और b तो हमारा 0 है तो इसलिए तो हमने इसमें पुट किया ही नहीं है b को, तो 0 को, तो कितना हो गया 12 हो गया, इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना बेटा, तो पॉजिटिव हो गया, तो इस पर ये वैल्यू कैसी होगी मिनिमम होगी। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में आपको, है ना। अब देखिए ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है बेटा, थर्ड वाला, है ना। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ फटाफट से, आप भी अब कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते हैं भाई किसका जवाब सबसे पहले आता है चैटिंग में, वीडियो की में, ठीक है। तो देखिए a इजकल टू 2, b इजकल टू माइनस का 21, c इक्वल टू 36, d की हमें आवश्यकता है ही नहीं तो उसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है भैया। तो x इजिकल टू फार्मूला क्या लिखा है ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a, ये हम बताए थे। वैल्यू डाल दीजिए भैया, b की वैल्यू माइनस का 21, तो ये हो गया जी अपना प्लस का 21 प्लस माइनस
4 4 1 माइनस 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया भाई अपना 6 30 जा 36 जा है ना, तो 3 2 जा 6, ठीक है भाई। तो देखिए 21 प्लस माइनस इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये 225 बचेगा, उसका जो स्क्वायर रूट आएगा कितना आ गया 15 आ गया अपॉन के 6। अब प्लस माइनस इसको लेने पर कितनी वैल्यू आ जाएंगी 36 अपॉन 6, तो 6 और 25 माइनस 15 6 अपॉन 6 1, तो ये वैल्यू आ गई अपनी x की। तो ये मैक्सिमम एट हो गया हमारा 1 पर और मिनिमम होगा अपना 6 पर, बड़ी वाली वैल्यू पर मिनिमम, छोटी वाली वैल्यू पर मैक्सिमम। चेक करेंगे भाई 3ax प्लस b में डाल करके चेक कर लीजिए। देखिए भैया पहली वाली वैल्यू एट x इजिकल टू 1 पर मैं डालता हूँ इसको, तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपनी 2 है, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन 1, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई माइनस का 21, तो 3 2 जा 6 माइनस का 15 आ गया विच इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो कैसा हो गया मैक्सिमम। अच्छा लग रहा है भैया नहीं लग रहा है। एट x इजिकल टू 6 पर लेते हैं भाई, देखिए 3 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी 6 माइनस का 21, 6 6 जा 36 कितना आ गया भाई प्लस का 15 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो क्या होता है मिनिमम होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये 3ax प्लस बी कहाँ से आया, वैसे तो आप मेरी मैक्सिमम मिनिमम वाली वीडियो देख लीजिएगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरा फंक्शन है fx। तो मुझे क्या करना है भाई, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 3ax² प्लस 2bx प्लस c, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया मेरा 6ax प्लस 2b, ये तो फिर 0 हो गया, इसमें से मैंने 2 को ले लिया है कॉमन, तो कितना हो गया भाई 3ax प्लस b। तो हम केवल इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं 6ax प्लस 2b में, नहीं तो आप केवल इसमें आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी से ही तो हमें पता चलता है पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। समझ में आ रही है ना चीज़ें बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ अभी, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है भैया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 और d भी 1, हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं तो निकालेंगे ही ना भैया, हम उसको क्यों निकालें जिसकी ज़रूरत ही ना है, तो बेमतलब में क्यों बुलाएं, अंधे काने नौते अंधे नौते दो आमे, क्यों भैया, है ना। तो चलिए फटाफट से x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 3ac, इसको आप बार बार लिखोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 प्लस माइनस b² की वैल्यू 1 माइनस का 3 इंटू a इंटू सी अपॉन 3 इंटू 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस तो 1 माइनस का 3 अपॉन 3, तो 1 प्लस माइनस कितना आ गया भाई माइनस का 2 अपॉन 3। तो ये जो हमारा माइनस का 2 आया है इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, आयोटा बोले तो इमेजिनरी नंबर, और हम यहाँ पर फंक्शंस कैसे लेते हैं सारे रियल लेते हैं, तो इस पर आप क्या लिखोगे इट हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए। तो अभी जो इमेजिनरी वाला है वो अपना सिलेबस में नहीं है, ये हमें समझना ही नहीं है, करना ही नहीं है। क्लियर हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको करना है, उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में डालना है भैया, ठीक है। और अगली वीडियो में जिन भैयाओं का एकदम करेक्ट आएगा, सबसे पहले आएगा, उनके नाम अपने अगली वीडियो में आपके नाम को जो है शो कराएंगे अपने चैनल पर। चलिए ये आपका डू योर सेल्फ, ये आपको स्वयं करना है, इसका जवाब भी देना है, समझ गए ना। x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 4
इसका आपको जवाब देना है और सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर डालिएगा अपने नाम के साथ में। अपनी अगली वीडियो में आप सभी भैयाओं के तीनों के नाम, जो भी फर्स्ट टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनके नाम हम अपनी वीडियो में शो कराएंगे। थैंक यू सभी भैया, स्वस्थ रहिए, मस्त